नमस्कार, एग्रोनॉमिक्स की इस कड़ी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित। एग्रोनॉमिक्स में आज बात विज्ञान के उस चमत्कार की जो किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तकनीक ने ऐसा करिश्मा कर दिखाया है जिससे न सिर्फ विलुप्त हो रहे पौधों को बचाया जा सकता है, बल्कि उन पौधों से किसान भाई बेहतर आमदनी भी कर सकते हैं। आपने अब तक टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में देखा और सुना होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं टेस्ट ट्यूब पौधे। जी हां, टेस्ट ट्यूब बेबी की तर्ज पर आ गया है टेस्ट ट्यूब पौधा। इस करिश्मे को सच कर दिखाया है इंदौर वन विभाग की रिसर्च टीम ने। छोटे छोटे पौधे दिखने में आपको किसी आम पौधे की तरह लग रहे होंगे, लेकिन यकीन मानिए ये पौधे किसी करिश्मे के कमाल से कम नहीं हैं। आम पौधों की तरह दिख रहे ये पौधे दरअसल टेस्ट ट्यूब पौधे हैं। इसे आप किसी एक पौधे के कई सारे क्लोन भी कह सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये पौधे बिना बीज के ही तैयार किए गए हैं। इस करिश्मे के पीछे छिपी है इंदौर के वन विभाग की रिसर्च टीम की 2 साल की मेहनत की कहानी। इंदौर वन विभाग की रिसर्च टीम ने 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद पौधों की विलुप्त हो रही प्रजातियों का ऐसा क्लोन तैयार कर लिया है जिससे एक नहीं बल्कि लाखों पौधे तैयार किए जा सकते हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि इन प्रजातियों से न सिर्फ आम इंसान को बल्कि औद्योगिक क्षेत्र को भी काफी फायदा मिलेगा। वन विभाग की रिसर्च टीम ने मालवांचल की 20 ऐसी खास प्रजातियों के टेस्ट ट्यूब पौधे तैयार किए हैं जो लगभग विलुप्त हो चुकी हैं। इनमें अंजन, अचार, कुवारिन, दहीमन, गरुड़, सोनपाठा, खिरनी, भिलामा, कुल्लू, ककड़, रेहना, तिनसा, हल्दा, बीजा, बारंगा, केथा कुसुम, कुंभी, गधा पलाश और मेदा शामिल हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी कई बीमारियों में रामबाण के तौर पर काम आने वाली ये प्रजातियां ज्यादा दोहन होने के कारण विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं। हमारी विलुप्त प्रजातियां हैं, उनमें जैसे अंजन है, गरुड़ है, मेंदा है और भी कई प्रजातियां हैं, उनको हम फील्ड तक पहुंचाएं और सिंथेटिक सीड बनाने की कोशिश करें या उनके किसी पार्ट से हम पौधा बना के और उसका क्लोनिंग करें। क्लोनिंग करके हम उसको लार्ज स्केल पे पौधे बना के हमारे फील्ड में लगाएं। पौधों की विलुप्त होती इन प्रजातियों पर इंदौर के वन विभाग की नजर पड़ी, जिसके बाद एक ऐसे मिशन की शुरुआत की गई जो नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन टीम ने 2 साल बाद मिशन को मुमकिन कर दिखाया और टेस्ट ट्यूब तकनीक आजमाकर पत्ती, लकड़ी, तने के टुकड़े से नए पौधे तैयार करने में कामयाबी पाई। हम उनमें क्या करते हैं कि हमारा जो माइक्रो प्रोपोगेशन कहलाता है ये, तो हम उनको प्रोपोगेट करते हैं। प्रोपोगेट मतलब बढ़ाने का काम। छोटे से किसी टिश्यू से हम उसका पौधा बनाते हैं और उसको आगे हम बढ़ाते जाते हैं। इसमें जैसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी जिस पौधे को हमको बढ़ाना है उसकी एक बड तोड़ लेते हैं, छोटा सा बड ले लेते हैं। उसमें हम शूट फार्मेशन के लिए हमारे मिक्सचर तैयार करते हैं। हमारा मीडिया बनाने के बाद हम उसमें डालते हैं और जो शूट फार्मेशन हो जाता है उस शूट का फिर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कृषि के क्षेत्र में ये किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। मुमकिन है आपके जहन में सवाल उठ रहे होंगे, मसलन टेस्ट ट्यूब पौधे क्या होते हैं, कैसे तैयार किए जाते हैं और इससे क्या फायदा होगा। इन सवालों का जवाब आगे हम बताएंगे, बस रहिए हमारे साथ। आनंद निगम, जी मीडिया, इंदौर। और हमारे साथ इस वक्त चर्चा में शामिल हो रहे हैं इंदौर से पंकज श्रीवास्तव, मुख्य वन संरक्षक है इंदौर वन विभाग के, और इन्हीं की देखरेख में टेस्ट ट्यूब प्लांट के मिशन को अंजाम दिया गया। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कैसे इस मिशन की शुरुआत हुई। नामुमकिन सा दिखने वाला ये मिशन शुरू कैसे हुआ? जी, सर्वप्रथम तो धन्यवाद आपके कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। मध्य प्रदेश वन विभाग में पिछले कुछ वर्षों से वानिकी के अनुसंधान को आगे बढ़ाने की दिशा में बड़े प्रयास हुए हैं। इसमें खास तौर पर प्रयोगशाला से ज़मीन तक चीज़ों को ले जाने की दिशा में हम लोगों ने कुछ कदम उठाए हैं। जी, मालवा में 20 ऐसी प्रजातियां पहचानी गई
जिनको प्राथमिकता के तौर पर संरक्षण देने और बढ़ाने की ज़रूरत है। उनमें कुछ ऐसी प्रजातियां जिनका टिश्यू कल्चर तकनीक जिसे कहते हैं हम, उनके माध्यम से ऊतक प्रवर्धन हिंदी में कहेंगे उसे हम, उसका उपयोग करते हुए एक कोशिका से पौधे के पूरा पौधा बनाया जा सकता है। तो ऐसा अभी हम लोगों को 4 प्रजातियों में इस दिशा में सफलता मिल चुकी है, जिनमें एक रेडर मेचेरा जाइलोगार्पा एक प्रजाति है गरुड़ वृक्ष, जिसके बारे में ये मान्यता है कि उसको रख देते हैं तो घरों में सांप नहीं आते हैं। ऐसा कई लोगों ने व्यक्तिगत अनुभव से भी बताया है जी। उस पौधे को हम लोग बना करके बाकायदा रोपण की स्थिति में ले जा चुके हैं। एक और प्रजाति है दहीमन या कार्डिया मैक्लोडाई कहलाता है। ब्लड प्रेशर के कंट्रोल करने में उसकी लकड़ी का इस्तेमाल होता है और वो प्रजाति भी मालवा में धीरे धीरे कम होती जा रही है, कुछ इलाकों में बची है। तो इनको आज की तारीख में पौधों के कम होने के कारण बीजों की उपलब्धता कम होती जा रही है जी। और बीजों की उपलब्धता कम होने से इनके नए पौधे बनाने में समस्याएं आती हैं। उनकी तोड़, उनका विकल्प है ये टेक्नोलॉजी, जिसका उपयोग करके हम लोग पौधे बना रहे हैं जी। पंकज जी, तो फिर क्या ये माना जाए कि टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक की तर्ज पर ही ये टेस्ट ट्यूब पौधा बनाया गया है या बनाया जा रहा है, या फिर इसमें कुछ और तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है? आप सामान्य आदमी को समझाने के लिए इसको बिल्कुल टेस्ट ट्यूब बेबी जैसा कह सकते हैं, लेकिन वो टेक्निक कुछ मायने में भिन्न होती है, क्योंकि उसमें जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो टेस्ट ट्यूब में पुरुष और महिला के शुक्राणु और अंडाणु मिलाकर किया जाता है। वो प्रक्रिया यहाँ नहीं होती है। पौधों का टेस्ट ट्यूब से पौधा बनाना एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन उस पौधे में एक कोशिका को पहले उसके शूट बनाने की प्रक्रिया, उसके यानी प्ररोह बनाने का, ऊपर जो पत्तियाँ निकलती हैं, फिर नीचे जड़ डालने के लिए अलग मीडियम होता है। इन मीडियम में डालकर प्रोटोकॉल बनाना पड़ता है। उस प्रोटोकॉल के स्टैंडर्डाइज हो जाने के बाद फिर हम बड़ी संख्या में पौधे बना सकते हैं। बिल्कुल, पंकज जी बने रहे हमारे साथ। उस मामले में जी, इस खास मिशन के बारे में और हम जानकारी आपसे लेंगे, क्योंकि ये एक करिश्मा जैसा है। विज्ञान ने दरअसल किसानों के लिए एक वरदान सा दिया है और किसानों के लिए ये वरदान बना, ये करिश्मा सच होने में कम से कम 2 साल लगा। इंदौर वन विभाग की रिसर्च टीम ने 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये कामयाबी हासिल की, लेकिन इस दौरान कई मुश्किलें भी सामने आई। टेस्ट ट्यूब तकनीक के जरिए नए पौधे तैयार करना रिसर्च टीम के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। इसके लिए पहले विलुप्त होते पौधों पर गहन शोध किया गया। इसके लिए हाईटेक लैब जैसी नर्सरी तैयार की गई और फिर शुरू हुई टेस्ट ट्यूब तकनीक के जरिए नए पौधे तैयार करने की प्रक्रिया। सबसे पहले स्थिर तापमान और MM मीडियम नामक रसायन के मिश्रण से तरल पदार्थ तैयार किया गया। फिर इस तरल पदार्थ के साथ परख नली में किसी एक पौधे की पत्ती, तना या लकड़ी के छोटे टुकड़े को डालकर रखा गया। फिर एक खास तापमान पर 5 अलग अलग स्टेप, कैलिस, एम्ब्रोई, शूट, रूटिंग स्टेज और कमलेट अपनाया गया। इसके बाद नए पौधे की उत्पत्ति होने लगी। फिर 2 से 3 महीने तक परख नली में रखने के बाद इसे निकालकर मिट्टी में लगाया गया। इस तकनीक से तैयार हुए पौधों की क्यारियां भी लगाई गई हैं। पौधे को हमको बढ़ाना है, उसकी एक बड तोड़ लेते हैं, छोटा सा बड ले लेते हैं, उसमें हम सूट फार्मेशन के लिए हमारे मिक्सचर तैयार करते हैं। हमारा मीडिया बनाने के बाद हम उसमें डालते हैं और जो शूट फार्मेशन हो जाता है उस शूट का फिर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसमें फिर हम रूट भी बनाते हैं। किसी भी पौधे के लिए रूट भी उतनी ज़रूरी है, शूट भी उतनी ज़रूरी है। तो शूटिंग हमारे पास ईजी हो गई थी, पर रूट बनाने का काम बड़ा कठिन था। तो अभी हमने रूटिंग में भी सफलता पाली है और रूटिंग जैसी हमारी प्राप्त हुई है, हमने उस पौधे को हार्डनिंग के लिए उसमें बर्मी लाइट में डाल दिया है और हमारे पौधे तैयारी पे आ चुके हैं। इस तकनीक में सबसे खास बात यह है कि पौधे लगाने के लिए बीज की जरूरत नहीं पड़ती। पौधे की पत्ती, तना या छोटे से टुकड़े से भी नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं। इस तकनीक से तैयार पौधों को नर्सरी से निकालकर सीधे उपचारित मिट्टी में लगाए जा सकते हैं। आनंद निगम, जी मीडिया, इंदौर।
और जिनकी देखरेख में इस करिश्मे को सच कर दिखाया गया है वो हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। इंदौर से पंकज श्रीवास्तव, मुख्य वन संरक्षक। पंकज जी, आप 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद इस करिश्मे को सच कर दिखाया है आप लोगों ने, लेकिन इस दौरान कई मुश्किलें भी जरूर सामने आई होंगी। और जैसा कि हमने रिपोर्ट में दिखाया है कि कैसे टेस्ट ट्यूब पौधे तैयार किए गए, इसमें 5 स्टेप अपनाए गए हैं। उन स्टेप के बारे में जरूर हम जानना चाहेंगे। आसान भाषा में आप हमारे दर्शकों को बताइए, हमारे किसान भाइयों को बताइए, और साथ ही किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको। सबसे पहली मुश्किल तो जो अपने एटीट्यूड की बात होती है, शोध को ज़मीन तक ले जाना, लोगों तक पहुंचाना सबसे बड़ा एटीट्यूडनल बैरियर रहा है। तो उस दिशा में हम लोगों ने सफलता पाई कि हमारे यहाँ आमतौर पर वन विभाग में इस तरीके से प्रयोग कम हुए हैं। अनुसंधान की संस्थान है वो करते हैं, परंतु जो पौधे देने वाले, प्रदाय करने वाले संस्थान हैं वो आमतौर पर अभी टिश्यू कल्चर नहीं कर रहे हैं। तो ये इंदौर का प्रयोग इस मायने में प्रथम रहा है कि 11 ऐसे अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में हैं और उनमें से अकेले हम इंदौर में इस प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो शुरुआत में इसके लिए संसाधन जुटाना, लेबोरेटरी की स्थापना करना, उद्देश्यों की स्थापना करना, उन प्रजातियों की पहचान करना जिन पे काम करना था, ये पौधे बनने से भी पहले का चरण रहा है जी। और इसमें बड़ी मेहनत लगी। इसमें शुरुआत में, और ख़ास तौर पे ये वन विभाग की विशेषज्ञता का क्षेत्र नहीं रहा, क्योंकि इसमें ये बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है जिसमें हमें बाहर से विशेषज्ञों की सेवाएं लेनी पड़ी। तो इसमें मध्य प्रदेश बायोटेक्नोलॉजी काउंसिल की भी बहुत बड़ी भूमिका है। मध्य प्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद कहते हैं जिसे हम जी। उन्होंने हमें एक हार्डविकिया बायनेटा करके एक प्रजाति है अंजन, जो कि मालवा के लिए पूरी रूरल इकोनॉमी के लिए जान है। उसमें क्रूड प्रोटीन पाया जाता है और यहाँ की डेयरी इंडस्ट्री को बहुत बड़े पैमाने पर सपोर्ट करती है। तो उस प्रजाति का सिंथेटिक सीड बनाने का हमने एक प्रोजेक्ट दिया था, उसको बायोटेक्नोलॉजी काउंसिल ने सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट से हम हार्डविकिया का एक सोमेटिक एम्ब्रियो, यानी कायिक उसको हम भ्रूण कहेंगे, एक ऐसा भ्रूण बनाया जो कि बिना बीज के पैदा हुआ जी। तो ये इस दिशा में बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है कि इससे एक नई उम्मीद पैदा हुई है कि आने वाले समय में बिना बीज के, बिना अंजन के बीज प्राप्त किए भी हम इसके पौधे बना सकेंगे, जो कि मालवा के लिए बड़ी उपलब्धि हो सकती है आने वाले समय में। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है और ये एक क्रांति जैसा ही माना जा सकता है, करिश्मा जैसा माना जा सकता है। बहुत शुक्रिया पंकज जी, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी जो जानकारी किसान भाइयों के लिए हम आपसे लेने वाले हैं, दरअसल वो जानकारी इसलिए अहम है क्योंकि किसान भाइयों के लिए ये किस तरह से फायदेमंद है, आम आदमी के लिए किस तरह से फायदेमंद है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या टेस्ट ट्यूब पौधे का फायदा किसी आम पौधे की तरह ही उठाया जा सकता है, जानेंगे बस थोड़ी देर में। बने रहिए हमारे साथ। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। खो जाएं उन चेहरों में जिनकी फनकारी ने जीता सबका दिल। जज्बातों के सुहाने सफर पर एक बार फिर चल उठे कदम, दोहराएं खूबसूरत यादें हर रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अपना प्रदेश अपना देश। जंगल के जीवन का अनदेखा सच, जलधार को लगी किसकी नजर, जमीन पर क्यों छिड़ी है जंग, आपकी विरासत के हैं ये रंग। जल जंगल जमीन, शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अपना प्रदेश अपना देश। भागते हाँफते न थकने वाले शहरों में बहुत शोर है। इस शोर के बीच अब सुनी जाएगी आपकी आवाज, आपकी परेशानी, ताकि बदलते वक्त के साथ बदल सके प्रदेश के हालात, आपके हालात। 10 रीजन 10 खबरें रोज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे
सी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अपना प्रदेश अपना देश। आस्था के रंग, श्रद्धा के संग, देवत्व की साधना, मोक्ष की कामना, आत्मा से परमात्मा का संयोग, सार्थक जीवन का योग, अध्यात्म से मुक्ति का मार्ग। देखिए आराधना रोज सुबह 6:30 बजे सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अपना प्रदेश अपना देश। जब जुर्म अपना सर उठाता है और बच के निकल जाने की फिराक में होता है, तो वो आता है जिसके सामने हर गुनाह पनाह मांगता है, हर राज बेपर्दा हो जाता है। क्राइम फाइल्स नवीन कुमार के साथ। मैंने दैन बिताई, पूछो न कैसे मैंने दैन बिताई। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। आप देख रहे हैं एग्रोनॉमिक्स और आज एग्रोनॉमिक्स में हम बात कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब पौधे की। आपने जान लिया कि टेस्ट ट्यूब पौधा क्या है, कैसे तैयार किया गया, इंदौर वन विभाग की रिसर्च टीम ने कैसे इसे तैयार किया। लेकिन अब मुमकिन है आपके जहन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि क्या टेस्ट ट्यूब पौधे का फायदा आम पौधों की तरह ही हो सकता है। तो जान लीजिए टेस्ट ट्यूब पौधे कितने फायदेमंद हैं। टेस्ट ट्यूब पौधे किसी आम पौधे की तरह ही कारगर और फायदेमंद साबित हो सकते हैं। सबसे खास बात है कि टेस्ट ट्यूब तकनीक के जरिए एक पौधे से कई पौधे तैयार किए जा सकते हैं। इसके लिए बीज की भी जरूरत नहीं है। पौधे की पत्ती, तना या फिर किसी टुकड़े से ही कई पौधे तैयार किए जा सकते हैं। टेस्ट ट्यूब तकनीक से तैयार हुए पौधे कहीं भी ले जाकर आप लगा सकते हैं। टेस्ट ट्यूब पौधे की खासियत ये है कि नेचुरल, बैक्टीरिया फ्री, फंगस फ्री और ज्यादा फलदायक होते हैं। क्लोनिंग पौधों से हमको ये फायदा हो रहा है कि हमको डिजीज फ्री पौधे मिलेंगे, इवन फास्ट ग्रोइंग पौधे भी हमको प्राप्त होंगे और उन प्रजातियों के पौधे हमको मिल जाएंगे जिनके बीज आसानी से हमको नहीं मिल पा रहे हैं। इंदौर के वन विभाग की रिसर्च टीम ने टेस्ट ट्यूब तकनीक से जिन 20 प्रजातियों के नए पौधों को तैयार किया है वो बेहद फायदेमंद हैं। इन प्रजातियों में अंजन एक ऐसा पौधा है जिसे खाने से गाय और भैंस के दूध में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा कई ऐसी प्रजातियां हैं जो न सिर्फ किसानों के लिए फायदेमंद हैं, बल्कि दवा बनाने और औद्योगिक काम में भी आती हैं। ऐसी प्रजातियां हैं जिनका उपयोग मेडिसिनल यूज है, या फिर जैसे अंजन एक ऐसी प्रजाति है जिसका उपयोग गाय भैंस और इनके दूध बढ़ाने में किया जाता है। तो गरुड़ की जो प्रजाति है उसका मेडिसिनल बहुत ज़्यादा यूज है, उसको हमने लेके हमारे फील्ड तक पहुंचा दिया है। उसके एक जरा से पत्ती से हमने पूरा सिंथेटिक पौधा बना दिया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि टेस्ट ट्यूब तकनीक के जरिए विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए कई पौधों को बचाया जा सकता है और इसका फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। आनंद निगम, जी मीडिया, इंदौर। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंदौर से पंकज श्रीवास्तव, मुख्य वन संरक्षक हैं इंदौर वन विभाग के और इनकी देखरेख में ही इस मिशन को अंजाम दिया गया है। पंकज जी, एक आम किसान इस तकनीक का फायदा किस तरह उठा सकता है और कब तक उठा सकता है? दरअसल हमारा जो फ़र्क है वो यही है केवल, क्योंकि तकनीक कोई बिल्कुल ऐसी नई तकनीक ईजाद नहीं की हमने। इस तकनीक का उपयोग उन प्रजातियों के लिए किया है जो किसानों के लिए लाभप्रद है। सबसे बड़ी चीज़ यहीं पर हमारा फ़र्क है। वैसे तो
पादप इस विषय पर विज्ञान जो है बहुत आगे बढ़ चुका है और बहुत से प्रयोग हो रहे हैं, बहुत से रिसर्च पेपर्स लिखे जा रहे हैं, लेकिन किसानों तक इसको पहुंचाने के लिए जो काम होना चाहिए वो अभी कम हो पा रहा है। कई ऐसे प्राइवेट संस्थान हैं जो कि कमर्शियल उद्देश्यों से टिश्यू कल्चर टेक्निक का इस्तेमाल करके दूसरे पौधे बना रहे हैं, लेकिन एक तो जो प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण पौधे हैं उन पर क्योंकि उनका कोई बाजार नहीं है, उनको कोई तैयार नहीं कर रहा है, तो उनको लुप्त होने से बचाने के लिए तकनीक जरूरी है। दूसरा, अंजन जैसे पौधे जो कि पूरी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने में मदद कर सकते हैं जी, मवेशियों का चारा बढ़ाने के लिए पूरे के पूरे बाजार मालवा में ऐसे हैं जहाँ की इसका इस्तेमाल होता है, पूरे इनके मार्केट, लीफ मार्केट्स, पत्ती के बाजार लगते हैं, तो उन जगहों पर इसकी अलग एक भूमिका है जो कि वैज्ञानिक दायरे से कहीं उसके सामाजिक आयाम बहुत विशाल है। इसी प्रकार से सागौन का जंगल ये क्षेत्र है जहाँ टीक की बहुत वैल्यूएबल प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तो उसकी किस्में हैं और ये क्षेत्र उसके लिए उपयुक्त है। तो यहाँ की जो सबसे अच्छी किस्म की वैरायटी सागौन की है उसको हम लोग प्राप्त करके और उसके बीज से, उसके टिश्यू से पौधे बना रहे हैं और वो भी 6-8 महीने में हमें सफलता मिलने वाली है। तो यहाँ पास में पुंजापुरा का जंगल है, वहाँ का सागौन लाकर हम पौधे बना रहे हैं। तो जब ये पौधे तैयार होने लगेंगे तो थोड़ी सी लागत के कारण इनकी कीमत ज़्यादा होगी, लेकिन इससे लाभ किसानों को जल्दी मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा और क्षेत्र में जो एक वानिकी के माध्यम से आर्थिक विकास की लहर आ सकती है उसमें हम योगदान दे सकेंगे। तो अंत में तो इसमें किसान को ही लाभ होना है और जनता को ही लाभ होना है। तो क्या अब तक कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो किसानों तक अब पहुंचाई जा रही हैं? इस तकनीक के बाद जो पौधे बनाए गए हैं उनको किसानों तक पहुंचाने का काम हो रहा है या अभी तक ये शुरुआती स्टेज है? नहीं, अभी किसी भी प्रजाति का प्रोटोकॉल बनाने में ही कम से कम 2 से 2.5 साल लग जाते हैं। हम लोग को शुरुआत में जब किया गया था इसके लिए वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी को श्रेय दिया जाना चाहिए क्योंकि ये विभाग उनके पास हुआ करता था जब ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था और उन्होंने बार बार ये चैलेंज हम लोगों के सामने रखा। बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को हमेशा कहा करते थे कि आपकी इस टेक्नोलॉजी से क्या लाभ है जब तक किसानों तक ये नहीं पहुंचती है। तो उस चैलेंज को लेकर के हम लोगों ने इस दिशा में अंजन जैसी प्रजाति पर काम शुरू किया। तो ये आने वाले समय में अंजन का जब ये सिंथेटिक सीड बनाने का हम प्रक्रिया पालन कर लेंगे, पा जाएंगे, तो इससे ये एक ऐसी हमारे पास कुंजी हाथ लग जाएगी जिसका आज कल्पना नहीं कर सकते हम। और ये किसानों को आगे चल करके जिन प्रजातियों पर कमर्शियल मार्केट मिलने लगेगा उनमें और भी फिर तो रास्ते खुल गए। मतलब ये हमें जब एक बार रास्ता पता लग गया तो उस रास्ते पर चल के किसी भी प्रजाति का हम पौधा बनाने की दिशा में सफल हो सकेंगे। और ये फ़र्क केवल यही है कि हमारा शोध केवल पेपर छापने के लिए नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि ज़मीन में पौधे तैयार होकर लगें और किसान को उसका आर्थिक लाभ हो। तो यही फ़र्क है। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं पंकज जी, क्योंकि तकनीक तब तक हम नाकामयाब ही माने जब तक कि उसका फायदा, असल फायदा किसानों तक ना पहुंचता हो। ऐसे में जरूरी है जो भी आपने शोध किया है, जो इस करिश्मे को आपने सच कर दिखाया है, आपकी मेहनत लगातार रंग ला रही है, लेकिन आपकी मेहनत तभी कामयाब मानी जाएगी जब इसका फल किसानों तक पहुंचे, किसानों तक इसका फायदा पहुंचे। बहुत शुक्रिया पंकज जी, और एक बार फिर से आपको बधाई, आपकी टीम को बधाई इस कड़ी मेहनत के लिए, टेस्ट ट्यूब पौधा तैयार करने के लिए। तो आप देख रहे थे एग्रोनॉमिक्स। अगले हफ्ते एग्रोनॉमिक्स की नई कड़ी के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।